हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज हम कंपाउंड डिस्कस करेंगे। हमने वह बताया था कि मैटर क्या टू टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ओके, तो मैंने वह बताया था फिजिकल स्टेट में 22 स्टेट होती है फिजिकल स्टेट, लेकिन वह हम 4 डिस्कस करती है। एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है और एक प्लाज्मा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा स्टेट है, मैटर के बहुत ज़्यादा स्टेट है, लेकिन हम सिर्फ 4 डिस्कस करते हैं। ओके, और केमिकल बेसिस हमारे साथ जो मैटर है 2 पर डिवाइड हुआ है। एक प्योर सब्सटेंस है और एक मिक्सचर है। ओके, फिर प्योर सब्सटेंस 2 पर डिवाइड हुआ है। एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड। तो हमने एलिमेंट को डिस्कस किया था बहुत डीपली। आज हम कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारे साथ जो कंपाउंड है वह हमने बताया था एलिमेंट में कि सेम काइंड ऑफ एटम कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। यहाँ पर कंपाउंड में एक बात ज़रूरी है, या एटम आप कंबाइन कर सकती हो और या एलिमेंट आप कंबाइन कर सकती हो, लेकिन इतना ज़रूर समझिए कि एलिमेंट अगर आप कंबाइन, दोनों ठीक है, अगर आप कंपाउंड भी लो और एलिमेंट भी लो, क्योंकि एलिमेंट एटम से बनी होती है और हमेशा एटम रिएक्शंस करती है। ओके, तो हमने एलिमेंट्स लिया है, तो मैं इससे कम एटम लूँगा। ओके, तो हम कंपाउंड और केमिकल सब्सटेंस मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स या एटम। ओके, आप दोनों ले सकते हैं। दैट आर केमिकली बॉन्ड टुगेदर इन फिक्स रेशो। ओके, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या एटम कंबाइन हो, लेकिन ज़रूरी है कि वो डिफरेंट हो। एलिमेंट जो कंबाइन होती है वो डिफरेंट हो, या एटम जो कंबाइन होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एटम या एलिमेंट कंबाइन हो तो वो कंपाउंड बनाती है। 2 और 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट और एटम कंबाइन हो तो वो क्या कम बनाती है? कंपाउंड बनाती है। यहाँ पर एक बात हुई है कि बाउंड टुगेदर इन फिक्स रेशो। ठीक है, फिक्स रेशो बाय मास। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट आए तो उसमें हमेशा रेशो रहती है, आप समझ लें। ठीक है, या मास के ज़रिए पर रेशो आप समझिए। अगर 2 चीज़ें ऐसी सेम आई तो उसमें तो रेशो नहीं होती। जैसे कि मैं 1 हाइड्रोजन मैंने कंसिडर किया कि हाइड्रोजन है, ठीक है, या यहाँ मैंने और हाइड्रोजन कंसिडर किया कि हमारे साथ 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसमें तो रेशो नहीं है, तो बस इसको सादा प्लस करो। ओके, ऐड करो सादा तो ये 3 देगा। ओके, अगर मैं कहूँ कि हमारे साथ 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, क्लोरीन। ओके, क्लोरीन गैस। ओके, तो ये भी ये और ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो इसमें हमेशा रेशो होगा बाय मास या बाय कंबाइनिंग रेशो। ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इसमें रेशो है। ओके, इसमें सादा रेशो है। ठीक है, अगर बाय मास लो तो ये 1 है और ये 35 है। ओके, 30 बाय मास आप ऐसे ले सकते हो। ठीक है, बाय मास। इसका जो मास है हम बाद में डिस्कस करेंगे, एटॉमिक मास वगैरह। तो इसका जो मास है क्लोरीन 35.5 है
और इसका इशारा 0008 समथिंग है यहाँ, ओके, ये समथिंग, ओके। तो या तो वो ये बाई मास आप ले सकती है या बाई एटम आप लिख सकती है रेफ्टे को, ठीक है। तो डिफिनीशन आप समझ चुके हैं, तो हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। यहाँ हियर वी गोइंग टू डिस्कस टू कैटेगरी ऑफ मैटर, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट को मैंने वहाँ डिस्कस किया था, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये लिया है। मैंने कहा कि सेम काइंड ऑफ एटम कंबाइन हो, सॉरी सेम टाइप ऑफ एलिमेंट एटम कंबाइन हो तो क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन, हीलियम तो सिर्फ एक एटम है, इसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं, इसको हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, क्या मॉलिक्यूल, इसको हम क्या मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं। कंपाउंड इसको हम नहीं कह सकते, ओके। मैं फिर मॉलिक्यूल जब डिस्कस करूंगा तो वहाँ ये फर्क बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है हमारे साथ और ये दोनों ऑक्सीजन है, ये दोनों डिफरेंट हैं, तो ये हमारे साथ क्या हुआ, कंपाउंड हुआ, ये हमारे साथ कंपाउंड हुआ। दो एटमें डिफरेंट होनी चाहिए कंपाउंड के लिए, ये बात ज़रूर समझिए कि एटम कंपाउंड बनाने के लिए दो चीज़ें ज़रूर, एलिमेंट या एटम की डिफरेंस ज़रूरी है, दोनों में फ़र्क ज़रूरी है। एक मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन आएगा, उसके साथ दूसरा हाइड्रोजन नहीं आएगा, फिर उसके साथ या क्लोरीन आएगा, हाइड्रोजन भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं बताया कि हाइड्रोजन नहीं होगा। जिस तरह मैं बताता हूँ कि ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ जैसे तरह मीथेन है हमारे साथ, मीथेन ये भी हाइड्रोजन है हमारे साथ, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है हमारे साथ, ये भी हाइड्रोजन है हमारे साथ, ये भी हाइड्रोजन है हमारे साथ। इसमें 4 हाइड्रोजन्स हैं और सिर्फ एक कार्बन है, लेकिन फर्क तो है, एक कार्बन तो है डिफरेंट, ठीक है, बाकी तो ठीक है, लेकिन एक कार्बन तो है, तो फर्क तो है, ये भी कंपाउंड हुआ। एटमों में एक एटम डिफरेंट होनी चाहिए बाकी से। अगर आप कंपाउंड देखें, अगर उसमें एक एटम भी डिफरेंट हुआ तो हमारे साथ कंपाउंड होगा। अगर के सारे एटम सेम है तो हमारे साथ कंपाउंड नहीं होगा, फिर वो मॉलिक्यूल होगा। जिस तरह मैं लूँ H2 में लूँ, H2 में लूँ, ओके। ये हमारे साथ क्या है, एलिमेंट भी है ये हमारे साथ और मॉलिक्यूल भी है, ओके। एलिमेंट भी है और मॉलिक्यूल भी है हमारे साथ, क्या मॉलिक्यूल भी है, ओके। आप भी क्वेश्चन करेंगे कि कैसा एलिमेंट हुआ, कैसा मॉलिक्यूल हुआ। तो मॉलिक्यूल भी हमने कहा था कि वह मॉलिक्यूल भी सेम काइंड ऑफ एटम से बनेंगे और तो वो एलिमेंट बनाएंगे। और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पर मैं करूँगा, उसके डेफिनेशन होंगे, ओके। और मॉलिक्यूल के लिए भी एटम ज़रूरी होना चाहिए, एटम ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन वो अगर फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती हो ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ सारे ऐसी जो H2 जैसे क्लोरीन 2 जैसे कार्बन 2 जैसे नाइट्रोजन 2, ओके। इसी तरह ये सारे एलिमेंट भी है और मॉलिक्यूल भी है, एलिमेंट भी है और मॉलिक्यूल भी है। जैसे इसी तरह ये क्या है, एलिमेंट भी है और मॉलिक्यूल भी है, ठीक है। तो कंपाउंड के लिए एटम्स या एलिमेंट चाहिए, लेकिन वो डिफरेंट हो, ठीक है। अब चलती है, जब कंपाउंड बनता है हमारे साथ, क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, तो वो जिस एलिमेंट से बनता है उसकी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट से डिफरेंट होगी, याद होना चाहिए। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो डाटर, मिसाल के तौर पर
हमारे साथ हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है एक, चलो 2 लिया, प्लस प्लस क्या है, ऑक्सीजन है। इसने रिएक्शंस की, क्या की, रिएक्शन की, और इसने बनाया 2 मोल ऑफ वाटर। क्या बात बनाया, 2 मोल ऑफ वाटर बनाया, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होगी। इसी तरह ये आप देख लें, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। क्यों? ये क्या करता है, ये फायर में हेल्प करता है, फायर में हेल्प इन फायर। और ये क्या करता है, ये खुद अपने ऊपर फायर लगाता है, फायर आग लगाते हैं अपने ऊपर, और ये इसको हेल्प करती है, ठीक है। और वाटर क्या करता है, वाटर की प्रॉपर्टीज मुकम्मल इससे चेंज हो जाएगी। ये क्या करती है, ये फायर को बुझा देती है, ये फायर को बुझा देती है, ओके, वाटर। तो जो कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होगी, किससे, एलिमेंट से, ओके। When 2 or more elements chemically combine in fixed ratio by mass, the obtained product is compound. ये हमारे साथ क्या है, रिएक्टेंट है ये दोनों, ये क्योंकि ये रिएक्शन करता है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड। ये डिफरेंट एलिमेंट से बना है, ओके। कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंस कंसिस्टिंग अप 2 or more different type of element। यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर देखो, इन फिक्स रेशो ऑफ देयर एटम्स, एटम्स की फिक्स रेशो होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए कि 1.1 ये भी आएगा और 2.5 ये आएगा। तो ये हमारे साथ इस 3.5 मिसाल के तौर पर मैंने एक एग्जांपल दिया, 3.5 वाटर बने, इसी तरह नहीं होगा, इसी तरह नहीं होगा, फिक्स रेशो होगी, ठीक है। ये अगर ये एक 2 मॉलिक्यूल, एक 2 एटम कंबाइन होगी ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन के साथ, या इसके साथ फिक्स रेशो बनाएगा, ठीक है, फिक्स रेशो होगी इसी तरह। when the element combine, same individual property of the element is lost and the newly formed compound has new properties। अगर एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं, ये हमारे साथ हाइड्रोजन है, ये हमारे साथ ऑक्सीजन, ये दोनों एलिमेंट है, ठीक है। अगर ये कंबाइन हो जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज लॉस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और इसका न्यूली फॉर्म प्रोडक्ट हैज़ न्यू प्रॉपर्टीज। और जो प्रोडक्ट बनाते हैं ये, इसकी प्रॉपर्टीज इससे मुख्तलिफ चेंज हो जाएगी, इससे मुख्तलिफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो कंपाउंड के हमारे साथ क्या है, 2 टाइप है। एक हमारे साथ आयनिक कंपाउंड है, और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे साथ क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। दूसरा हमारे साथ क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड की तरफ चलती है, ठीक है। तो हमारे साथ आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक कंपाउंड are defined as compound formed through ionic bond where one atom donate 1 or more electron to another atom, resulting in the creation of cation and anion that are held together by electrostatic force of attraction, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड में हमारे साथ क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। क्या, किस तरह बनता है मैं बताता हूँ, ओके। इस तरह होता है कि हमारे साथ क्या है, सोडियम है, सोडियम क्या है, सोडियम, और ये हमारे साथ क्लोरीन है, क्या, क्लोरीन है। क्लोरीन की सोडियम की आखिरी शेल में, क्या, आखिरी शेल में, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्या, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन की आखिरी शेल में क्या, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 कितने,
7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हमारे साथ, ये 4, ये 5, ये 6 और ये हमारे साथ क्या हुआ? 7 हुआ इसी तरह। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर? हम कहते हैं हमारे साथ 2 रूल्स है। एक हमारे साथ क्या है? डुप्लेट रूल है, डुप्लेट, हम डी से जाहिर करेंगे डुप्लेट, और एक है ऑक्टेट्स, हम ओ से जाहिर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑक्टेट। डुप्लेट रूल ये कहता है हमारे साथ कि एटम की आखिरी शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हमारे साथ क्या होगा? स्टेबल होगा। जैसे तरह हीलियम है, हीलियम क्या है? हीलियम। हीलियम की आखिरी शेल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में। ये इसी तरह ये स्टेबल है, ये रिएक्शन नहीं करता। और ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हमारे साथ आखिरी शेल में, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। क्या? 8 इलेक्ट्रॉन में आखिरी शेल में क्या आ जाए? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। सो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये हमारे साथ क्या होगा? हमारे साथ क्या होगा? स्टेबल होगा, स्टेबल। तो ये तो 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में तो 7 इलेक्ट्रॉन है और इसमें क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पावर किसका होगा? क्लोरीन का पावर ज़्यादा है कि इससे इलेक्ट्रॉन ले, इससे ये इलेक्ट्रॉन ले, और इसका पावर कम है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन इसको देगा। क्या? इसको देगा। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक बांड बनाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बांड कहते हैं। और इसमें जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट इस जैसे हम ये हमारे साथ क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। सोडियम क्लोराइड, इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड बनाएगा। हमारे साथ क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड बनाएगा इसी तरह। तो ये अट्रैक्ट एक दूसरे को, ये माइनस नेगेटिव साइन और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और इससे एक एनर्जी निकलेगी। एनर्जी, एक क्या निकलेगी? एनर्जी। और इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? लेटेस्ट एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे? लेटेस्ट एनर्जी। क्या कहेंगे? लेटेस्ट एनर्जी। क्या कहेंगे? लेटेस्ट। ओके, मैं यहाँ पर लिखूँगा लेटेस्ट एनर्जी, इस यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, ये हमारे साथ क्या होगा? लेटेस्ट एनर्जी। क्या होगा? लेटेस्ट एनर्जी। ओके, हमारे साथ क्या होगा? लेटेस्ट एनर्जी होगा। ठीक है, फिर क्या होता है हमारे साथ? यहाँ पर क्या कहते हैं? इस रूल को देखो। They typically consist of combination of metal or non-metal such as NaCl and calcium oxide. ओके, इसी तरह इसमें होता है कि ये हमेशा मेटल कम्बिनेशन जो टाइपिकली होता है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन आसानी से देता है। क्योंकि मेटल, ये हमारे साथ ये सोडियम क्या है? मेटल है, और ये हमारे साथ क्या है? नॉन मेटल है। क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन आसानी से देता है और नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लेती है। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लेती है। ठीक है, तो ये बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनेगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम कोवेलेंट कंपाउंड की तरफ। ठीक है, तो हमारे साथ जो कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, ओके, इसमें इस तरह होता है कि 2 एटम जब कंबाइन हो तो वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे दरमियान में। इसी तरह होता है। जैसे मैं लिखूं, हमारे साथ है हाइड्रोजन है हमारे साथ, और ये क्लोरीन है। ठीक है, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इस दरमियान में रखेगा, और ये भी इसको एक शेयर दरमियान में रखेगा। क्योंकि इसके साथ अगर दोनों एक दूसरे को शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन,
इसके साथ आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी हो जाएगी क्लोरीन के साथ, और इसके साथ आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरी हो जाएगी। तो ये भी एक स्टेबल बन जाएगा और ये भी स्टेबल बन जाएगी। तो इस किस्म के बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। इस किस्म के बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। सर क्या? कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ओके, इस किस्म के बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड is a substance made when two or more atoms bond by sharing valence electron। इसके साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में होती है, और इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, क्योंकि इसके पास एक शेल है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इसके साथ दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये इस 2 इलेक्ट्रॉन दरमियान में होती है, तो ये भी अपने काम करवाएगा इस इलेक्ट्रॉन से, और ये भी अपना काम करवाएगा। तो दोनों इसी तरह स्टेबल रहेगी। ये हमारे साथ कोवेलेंट का बॉन्ड है। जैसे इसका एग्जांपल है HCl है, हमारे साथ क्या है? HCl है, क्या है? HCl है, HF है, क्या है? HF है, इसी तरह। ओके, लेकिन एटम हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए। एटम कंपाउंड में एटम हमेशा डिफरेंट होने चाहिए, याद रखने, ठीक है। तो इसी तरह इसका एग्जांपल है। ओके, तो ये आज का हमारा कंपाउंड पर लेक्चर था, एक ब्रीफली लेक्चर था। तो मेहरबानी करके